हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बैटरी पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कोल्लास लॉ पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कोल्लास लॉ क्या होता है और उसकी उपयोगिता क्या होता है, उसके बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग बैटरी पढ़ेंगे और या इसी को सेल बोला जाता है ना। बैटरी और सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे बैटरी जो है, बैटरी या इसी को सेल बोला जाता है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी बैटरी जो है ना, उसमें रासायनिक ऊर्जा को है ना विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो इससे बैटरी के माध्यम से जो है ना केमिकल जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। उसको बोलते हैं बैटरी या उसी को सेल बोला जाता है। तो बैटरी जो है ना जनरली दो तरह का होता है। तो एक तो यहाँ प्राइमरी होता है बैटरी और एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी मतलब प्राथमिक सेल होता है या बैटरी बोल सकते हैं। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक सेल या बैटरी बोल सकते हैं। इसके बाद जो है सबसे पहले यहाँ पे प्राइमरी जो सेल है वो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो प्राइमरी जो बैटरी है या उसी को बोलते हैं प्राइमरी सेल बोलते हैं। तो प्राइमरी सेल जो होता है ना वो नॉन रिचार्जेबल होता है, यानी उसको चार्ज नहीं क्या कर सकते हैं, रिचार्ज नहीं किया जा सकता उसको, है ना। एक बार जब यूज कर देंगे तो दोबारा उसको यूज नहीं किया जा सकता है। तो वैसा सेल या वैसा बैटरी जिसको रिचार्ज नहीं किया जाता है, यानी चार्ज नहीं किया जाएगा, है ना, उसको बोलते हैं प्राइमरी बैटरी। तो जो बैटरी को चार्ज नहीं, जैसे घड़ी का बैटरी है ना, या रिमोट का बैटरी है, तो ये सब क्या होता है नॉन रिचार्जेबल होता है। यानी ये सब जैसे एग्जांपल के तौर पे ड्राई सेल बोलते हैं या इसी को डेनियल सेल बोला जाता है ना। तो बैटरी जैसे रिमोट का हो गया, है ना, मोबाइल का रिमोट का बैटरी है ना, और घड़ी का बैटरी है। तो ये सब क्या होता है, तो प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल है। और इसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज इसको नहीं किया जा सकता। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे इस तरीक़ा से बना हुआ रहता है जो प्राइमरी बैटरी होता है। तो ऊपर में जो इसका एक कैप लगा होता है जो मेटल का बना हुआ रहता है ना। तो ये यहाँ पे मेटल का कैप लगा हुआ रहता है और इसके बीच जब इसको फोड़िएगा बैटरी को तोड़ने के बाद, है ना, तो बीच में एक ब्लैक कलर का जो रहता है ना वो क्या होगा, कार्बन होगा और ये कैथोड होगा, है ना। और इसके चारों तरफ से जो है ना जिंक का एक कास्ट रहता है ना। और इसके जो बीच वाला जो एरिया होता है तो वहाँ पे क्या रहता है, मैग्नीज 4 ऑक्साइड रहता है जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है। और इसके अंदर जा वाला जो पार्ट होता है ये जो पार्ट है, तो ये क्या है, प्लेट होता है जो कि अमोनियम का रहता है ना। तो यहाँ पे ये रहेगा जो कि इलेक्ट्रोड का काम करता है। और सबसे नीचे वाला जो होता है वो मेटल का बॉटम जो होता है, सबसे नीचे पार्ट जो होता है वो मेटल का बना होता है जो कि निगेटिव चार्ज होगा, है ना। और जो कैप लगा रहता है मेटल वो पॉजिटिव होगा। तो छोटा सा ऊपर एक कैप लगा रहता है, वो कैप जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा और नीचे वाला जो है वो निगेटिव चार्ज होगा। और इसका जो बीच में एक रॉड होगा जो कि कार्बन का बना हुआ रहता है। और चारों तरफ से जो कोटिंग क्या रहता है वो क्या है, जिंक का बना हुआ रहता है ना। तो वो जिंक का रहेगा और इसके अंदर का जो एक लेयर होता है वो मैग्नीज 4 ऑक्साइड रहता है जो कि निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो यहाँ से देखिए इसके अंदर रिएक्शन कैसे होता है। और ये जो है ना प्राइमरी जो बैटरी होता है 1.5 वोल्ट का होता है। तो जनरली जो ये 1.5 वोल्ट का होगा। ये जो बैटरी होता है प्राइमरी बैटरी, यानी घड़ी का है या दीवार घड़ी का है या रिमोट का बैटरी है ना। तो ये सब जो होता है वो 1.5 वोल्ट का होता है। तो इसके बाद देखिए इसके अंदर रिएक्शन कैसे होता है। तो एनोड पर जो है ना जिंक वो क्या इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो एनोड पर ये रिएक्शन होगा। तो Zn जो है वो Zn+2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन देगा एनोड पर ये। और तो एनोड पर ये आ जाएगा। और कैथोड पर क्या होगा, अमोनियम जो है अमोनियम प्लस आयन वो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को
गेन करेगा यानी लेगा और वहाँ पे बनाएगा अमोनिया बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा और ये क्या कैथोड पर होगा। अब देखिए तो यहाँ से फिर क्या नेट सेल रिएक्शन होगा, तो पूरा सेल रिएक्शन जब होगा तो जिंक और प्लस में क्या जो अमोनियम है वो रिएक्शन करेगा तो Zn+2 बनाएगा और साथ में अमोनिया बनाएगा और साथ में H2 बनाएगा। अब फिर उसके बाद मैग्नीज पर ऑक्साइड जो है ना, मैग्नीज 4 ऑक्साइड जो वो क्या करेगा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे MnO बना लेगा, मैग्नीज पर ऑक्साइड बना लेगा। और जो अमोनियम है तो अमोनियम क्लोराइड अमोनिया जो है तो अमोनिया फिर क्या करेगा जिंक के साथ करेगा तो यहाँ पे बनाएगा ये बनेगा और ये क्या 1.6 वोल्ट का होगा और या 1.5 वोल्ट का होगा। अब देखिए तो पूरा जो रिएक्शन होगा तो पूरा जब रिएक्शन होगा तो ये दोनों को आपस में मिलाएंगे तो जो सेल रिएक्शन होगा पूरा इसके अंदर क्या होगा तो Zn और प्लस में MnO2 और प्लस में क्या H2O होगा और साथ में बनेगा यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड और मैग्नीज हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये पूरा ओवरऑल ये रिएक्शन होगा। जब ये रिएक्शन मतलब बैटरी जब काम करेगा तो ये पूरा यहाँ पे ये रिएक्शन इसका होगा। इसके आगे जो है सेकेंडरी बैटरी जो है तो सेकेंडरी बैटरी क्या होता है रिचार्जेबल होता है, यानी उसको चार्ज करना पड़ेगा। एक बार जब यूज करने के बाद दोबारा उसको चार्ज करिएगा तभी ये काम करेगा। जैसे कि सेल मोबाइल का बैटरी है ना तो वो रिचार्जेबल होता है यानी सेकेंडरी बैटरी होता है ये, या जो इन्वर्टर का बैटरी होता है वो क्या सेकेंडरी बैटरी होगा, उसको रिचार्ज करना पड़ेगा उसके बाद ही होगा। तो सबसे जो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या रेड स्टोरेज बैटरी है ना। तो रेड स्टोरेज जो बैटरी है वो क्या है सेकेंडरी बैटरी है, इसको रिचार्ज करना पड़ेगा यानी चार्ज करना पड़ेगा, एक बार यूज करने के बाद दोबारा इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीक़ा से बना हुआ रहता है। तो इसके ऊपर जो एनोड होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा और कैथोड जो है ये तो यहाँ पे दो यानी एक एनोड और एक कैथोड होगा तो एनोड पर वो नेगेटिव और कैथोड पे पॉजिटिव होगा। और इसके अंदर जो रहता है क्या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा यानी इसके अंदर जो ये लिक्विड है तो वो डाइल्यूट जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। और ये जो है जो रॉड बना हुआ रहता है तो ये रॉड क्या लेड का है और ये वाला लेड ऑक्साइड का रहेगा एक। तो एक जो रॉड है वो लेड का रहेगा और एक रॉड जो है लेड ऑक्साइड का रहता है। अब यहाँ पे जो है ना जो सेकेंडरी बैटरी जो कई वोल्टेज होगा लेकिन जनरली सामान्यतः जो है ना वो 12 वोल्ट का होता है। तो यहाँ पे जैसे 6 सेल यानी सेल जितना सेल है ना उसको सीरीज में लगाएंगे तो सीरीज में लगाने के बाद क्या है वह प्रत्येक जो होता है मतलब जो सेल वो 2 वोल्ट का होगा। तो 2 वोल्ट का जब होगा तो 6 सीरीज में लगा हुआ है तो 2 से गुना करेंगे तो 12 वोल्ट का होगा। तो जनरली जो सेकेंडरी बैटरी होता है ना वो 12 वोल्ट या उससे कम का भी होता है ज़्यादा का भी होता है, लेकिन जनरली यूज जो किया जाता है उसमें जो है वो 12 वोल्ट का होता है। और इसके बाद आगे जो है तो देखिए किस तरीक़ा से इसमें रिएक्शन होता है। तो डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी यानी इसको चार्ज कैसे डिस्चार्जिंग होगा तो कैसे करेगा और चार्ज कैसे होता है। तो एनोड पर क्या है लेड होगा सॉलिड स्टेट में और SO4 जो आयन है वो एक्वस में है। तो ये जब दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा PbSO4 बनाएगा सॉलिड में और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन देगा। और इसके बाद कैथोड पर क्या होगा तो Pb यानी लेड पर ऑक्साइड जो है वो सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करेगा। तो जब सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा तो ये यहाँ पे जो बनाता है वो और ये जो है ना वो एसिटिक मीडियम में होता है। तो यहाँ पे एसिड है साथ में एसिड भी रहेगा। तो ये तो साथ में मतलब ये जो रिएक्शन होगा एसिड के मतलब अम्लीय माध्यम में होता है इसीलिए H+ है यहाँ पे और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पूरा जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या PbSO4 सॉलिड और प्लस में क्या H2O बना लेगा है ना। अब नेट जो रिएक्शन है बिकम्स यानी नेट सेल अभिक्रिया जो नेट रिएक्शन है वो कैसे है नेट इक्वेशन कैसे होगा तो यहाँ से क्या होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें
तो ये PbS सॉलिड और प्लस में PbO2 होगा लेड पेरोक्साइड, और साथ में क्या H2SO4 होगा। ये यहाँ पर जब इसको रिएक्शन करिएगा तो कैंसिल आउट इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये बनेगा। और यहाँ पे क्या है, और ये अम्लीय माध्यम में है इसलिए यहाँ पे H2SO4 लिखा हुआ है। और ये जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से क्या बना था, PbSO4 बना था, PbSO4 बनेगा, और H2O है तो H2O बनेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और कैंसिल आउट होने के बाद जो नेट रिएक्शन जो है ये इस तरीक़ा से यहाँ पे ये आएगा। अब जो चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, जब चार्ज करेंगे तो जब करेंगे तो कैसे होगा, तो यहाँ पे जो है PbSO4 है वो क्या, और साथ में जल है, तो ये PbSO4 जो है लेड सल्फेट, ये सॉलिड स्टेट में है, और जल है ये लिक्विड स्टेट में होगा। और ये जब चार्ज होगा तो यहाँ से क्या होगा, Pb अलग होगा, यानी लेड अलग हो जाएगा, और लेड पेरोक्साइड अलग होगा, और जो है सल्फ्यूरिक अम्ल वो अलग होगा। तो ये यहाँ पे आएगा। इसके बाद आगे जो है फ्यूल सेल है, यानी ईंधन सेल। तो ईंधन सेल क्या होता है, तो ईंधन सेल जो है ना, तो यहाँ पे जैसे ये डायग्राम दिख रहा है, तो ये कुछ इस तरीक़ा से बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे एक कंटेनर रहता है, और इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोड रहता है। तो एक तो कैथोड होगा और ये वाला एनोड है। तो एनोड पर क्या निगेटिव होगा और कैथोड पे पॉजिटिव होगा। और इसके अंदर में एक है ना गैपिंग रहता है, जो कि वाटर इसके अंदर भरा रहता है। यहाँ पे एक हॉल बना रहता है, और इसके अंदर से क्या जो जल बाहर निकलेगा। और इधर एक मतलब इसके माध्यम से क्या करें, इधर से यहाँ पे H2 गैस जो है वो इसमें प्रवाहित करवाएंगे, और इधर से O2 गैस प्रवाहित करवाएंगे। और जब प्रवाहित कराएंगे तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो जल बनता है। तो जल क्या होगा, ये इसके माध्यम से ऊपर निकल जाएगा, ये इसके माध्यम से ऊपर निकलेगा। और ये क्या, ये जो है एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि क्या जल यहाँ पे है, और जल जो है वो बाहर निकलेगा। तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर जो रिएक्शन होगा वो हाइड्रोजन जो आयन है, यानी हाइड्रोजन जो है वो H+ और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन देगा, ये एनोड पर होगा। और कैथोड वाला पर क्या होगा, ऑक्सीजन आयन जो है आएगा, और उस पर इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा और क्या बना लेगा, तो जल बन जाएगा। यानी ये जो कैथोड है उस पर क्या होगा, जो ऑक्सीजन आएगा और हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या जल बना लेगा, और नेट से रिएक्शन ये आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आएगा, है ना। और इस तरीक़ा से आएगा। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।